मुगलिया सल्तनत का वो दौर था जब बादशाह अकबर का दरबार ज्ञान, कला और बुद्धिमत्ता का केंद्र था। नवरत्नों में बिरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी की धाक दूर दूर तक थी। मगर एक दरबारी ऐसा भी था जिसे ये यश कांटे की तरह चुभता था। वह थे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला स्वयं को बीरबल से अधिक बुद्धिमान मानते थे और हमेशा उसे नीचा दिखाने का अवसर खोजते रहते थे। एक दिन भरी सभा में मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल की तरफ घूरते हुए बादशाह अकबर को संबोधित किया। उनका चेहरा अहंकार से तना हुआ था। जहां पनाह, कहते हैं कि बीरबल दुनिया का हर रहस्य सुलझा सकता है। मैं आज उन्हें एक ऐसी चुनौती देता हूं जिसे स्वीकार करना उनकी प्रसिद्धि का पैमाना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी चुनौती मुल्ला? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल को यह सिद्ध करना होगा कि ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है। उन्हें कल सुबह तक 3 ऐसी वस्तुएं लानी होंगी जो एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न हो, मगर उनका माप समान हो। यदि वो असफल रहे तो सिद्ध होगा कि उनकी बुद्धिमत्ता केवल गपशप है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करने के लिए सिर झुका दिया। ये चुनौती केवल एक पहेली नहीं, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा की अग्नि परीक्षा थी। दरबार समाप्त हुआ, मगर मुल्ला की चुनौती ने पूरे आगरा शहर में कौतूहल पैदा कर दिया। लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह करने लगे, खासकर जब बीरबल ने चुनौती पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी। बीरबल उस रात अपने कक्ष में अकेले थे। उन्होंने चुनौती के हर शब्द पर गहन विचार किया। पूरी तरह भिन्न हो, मगर उनका माप समान हो, ये मुल्ला की तरफ से डाली गई सबसे बड़ी गांठ थी। भौतिक वस्तुओं का ये समीकरण असंभव था। बीरबल ने समझा कि मुल्ला ने भौतिक वस्तुओं की बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने ऐसी वस्तुओं का माप पूछा था जो मानव जीवन का आधार है, जिनका संबंध ज्ञान से है। आधी रात बीत गई जब अचानक बीरबल के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आई। उन्हें पहेली का रहस्य समझ आ चुका था। ये माप वजन या लंबाई का नहीं, बल्कि मूल्य का था। सुबह होते ही बीरबल आत्मविश्वास से भरे हुए 3 बड़ी चादरों में लिपटी हुई वस्तुओं के साथ दरबार में उपस्थित हुए। मुल्ला दो प्याजा पहले से ही विजयी मुद्रा में, आंखों में संदेह लिए बैठे थे। अकबर का चेहरा उत्सुकता से दमक रहा था। तो बीरबल, मुल्ला ने तंज कसा, क्या आप 3 भिन्न वस्तुएं ला पाए जिनका माप समान हो, या क्या अब आप स्वीकार करेंगे कि ज्ञान की सीमाएं हैं? बीरबल ने शालीनता से झुककर अपनी पहली वस्तु से चादर हटाई। चमकीली सुनहरी जरीदार चादर के नीचे एक छोटा सा मखमली बक्सा था। बीरबल ने धीरे से ढक्कन खोला और जैसे ही सूर्य की पहली किरणें अंदर पड़ी, एक विशाल दोष रहित नीलम सैफायर जगमगा उठा। दरबार में मौजूद सभी लोग उसकी अद्भुत चमक देखकर दंग रह गए। जहां पनाह, बीरबल ने घोषणा की, यह है हमारी पहली वस्तु। ये अपनी शुद्धता के कारण अद्वितीय है। मैंने इसे शाही खजांची से मूल्यांकित करवाया है। मुल्ला दो प्याजा तुरंत उछल पड़े, लेकिन बीरबल, ये तो एक पत्थर है, ये कोई माप नहीं है जिसे मापा जा सके। बीरबल मुस्कुराए, नहीं मुल्ला जी, इसका माप है इसकी कीमत, इसका मूल्य, जो कि शाही आकलन के अनुसार 15,000 अशरफिया है। उन्होंने दूसरी चादर की ओर इशारा किया। अब देखिए हमारी दूसरी वस्तु, जो इस नीलम से बिल्कुल भिन्न है, पर जिसका माप भी ठीक 15,000 अशरफिया ही है। यह कहकर बीरबल ने दूसरी चादर को हटाया, जिसके नीचे एक चमचमाता अस्त्र शस्त्र रखा हुआ था। ये एक अति दुर्लभ, कलात्मक ढंग से ढली हुई कटार थी। उसकी मूठ हाथी दांत की बनी थी और उस पर सोने व हीरे की नक्काशी थी, जो उसे एक राजसी अस्त्र का रूप दे रही थी। मुल्ला दो प्याजा भौचक के रह गए। उन्होंने अविश्वास से दोनों वस्तुओं को देखा। एक तरफ आसमान का रंग लिए चमकता नीलम और दूसरी तरफ मृत्यु को चुनौती देता एक भयावह शस्त्र। ये कैसी तुलना है बीरबल?
मुल्ला जी ने झुंझलाहट में पूछा। एक पत्थर जो सिर्फ सुंदरता देता है और एक अस्त्र जो शक्ति और सुरक्षा देता है, दोनों का माप कैसे समान हो सकता है? तुम हमें भ्रमित कर रहे हो। बीरबल ने कटार को वापस चादर पर रखा। नहीं मुल्ला जी, शाही कोष के रिकॉर्ड बताते हैं कि इस कटार के निर्माण और सजावट पर भी ठीक वही 15,000 अशरफिया खर्च हुई है। आपके सामने दो वस्तुएं हैं जो रूप, कार्य और आकार में विपरीत है, फिर भी उनका मूल्यांकन समान है। मेरी चुनौती यह है, आप इन दोनों वस्तुओं में समानता खोजिए जो इन्हें एक ही माप देती है और मुझे माप की सही परिभाषा बताइए। मुल्ला दो प्याजा ने चुनौती स्वीकार करते हुए गहरी सांस ली। ठीक है बीरबल, ये चुनौती स्वीकार है। मुल्ला दो प्याजा ने माथे पर बल डालते हुए कहा, मुझे इस पहेली को सुलझाने के लिए 3 दिन का समय चाहिए। मैं जहांपना अकबर की अदालत में इसका उत्तर प्रस्तुत करूंगा। बीरबल ने सम्मान पूर्वक सिर झुकाया। जैसी आपकी आज्ञा मुल्ला जी। 3 दिन बाद सूर्योदय के समय मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। यदि आप असफल रहे तो आपको स्वीकार करना होगा कि माप की मेरी परिभाषा ही सही है। इसके बाद मुल्ला जी तुरंत अपने घर की ओर चल दिए। उनका मन विचारों से घिरा था। उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि बीरबल ने जानबूझकर ऐसी 2 चीजें चुनी हैं जिनका भौतिक मूल्य, मटेरियल वैल्यू, तो आसमान और जमीन का फर्क रखता है, लेकिन जिसका भावनात्मक या सामाजिक मूल्य, इमोशनल सोशल वैल्यू, शायद कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बार बार उस सादी रोटी और उस बहुमूल्य कटार को देखा। समानता किसी वस्तु के निर्माण में नहीं, बल्कि उसके उपयोग के सबसे गहरे अर्थ में छिपी थी। ये बात मुल्ला जी को धीरे धीरे समझ आ रही थी। उन्हें अब शाही खजाने के रिकॉर्ड से परे जाकर इंसान के जीवन के मूल आधार को खोजना था, ताकि वो माप की वो सटीक परिभाषा दे सके। मुल्ला जी ने 3 दिन तक इन वस्तुओं को अपने कक्ष में रखा और गहन विचार किया। उन्हें समझ आया कि बीरबल की चुनौती केवल भौतिक वस्तुओं के बारे में नहीं थी, बल्कि अस्तित्व के दर्शन, फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में थी। उन्होंने रोटी और कटार को एक अत्यंत कठिन परिस्थिति, भूख और खतरे के बीच रख कर देखा। चौथे दिन वो एक समाधान पर पहुंचे। उन्होंने सोचा, रोटी और कटार दोनों का मूल्य जीवन है, लेकिन एक जीवन देता है और दूसरा जीवन बचाता है। असली माप उस वस्तु का होता है जिसे विपत्ति के क्षण में, भूख से तड़पते हुए या जान के खतरे में इंसान सबसे पहले पकड़ेगा। ये परिभाषा उनके मन में बैठ गई। वो तुरंत बीरबल के पास पहुंचे, जो अपनी चतुराई भरी मुस्कान के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। मुल्ला जी ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, मैंने वो माप खोज लिया है जो रोटी को कटार के बराबर खड़ा करता है, और वो माप है जरूरत का 0 बिंदु, 0 पॉइंट ऑफ नेसेसिटी। अब चुनौती थी इस अमूर्त विचार को बादशाह अकबर के सामने तर्क के साथ सिद्ध करने की। दरबार लगा हुआ था। अकबर स्वयं जिज्ञासा से भरे हुए थे। उन्होंने मुल्ला जी को संबोधित करते हुए कहा, तो मुल्ला दो पियाजा, क्या वह अनसुलझा माप मिल गया? मुल्ला जी ने झुककर अभिवादन किया। जी जहांपना, जरूरत का 0 बिंदु मात्र एक सैद्धांतिक विचार नहीं है, बल्कि एक भयानक सत्य है जिसका अनुभव करके ही इसकी पुष्टि की जा सकती है। बीरबल मुस्कुराए, और इस सत्य को सिद्ध करने के लिए मुल्ला जी ने एक प्रायोगिक चुनौती प्रस्तुत की है। अकबर ने भौहें ऊपर उठाई। कैसी चुनौती? मुगलिया सल्तनत का वो दौर था जब बादशाह अकबर का दरबार ज्ञान, कला और बुद्धिमत्ता का केंद्र था। नवरत्नों में बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी की धाक दूर दूर तक थी। मगर एक दरबारी ऐसा भी था जिसे ये यश कांटे की तरह चुभता था। वह थे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला स्वयं को बीरबल से अधिक बुद्धिमान मानते थे और हमेशा उसे नीचा दिखाने का अवसर खोजते रहते थे। एक दिन भरी सभा में मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल की तरफ घूरते हुए बादशाह अकबर को संबोधित किया।
उनका चेहरा अहंकार से तना हुआ था। जहांपनाह, कहते हैं कि बीरबल दुनिया का हर रहस्य सुलझा सकता है। मैं आज उन्हें एक ऐसी चुनौती देता हूं जिसे स्वीकार करना उनकी प्रसिद्धि का पैमाना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी चुनौती मुल्ला? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल को यह सिद्ध करना होगा कि ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है। उन्हें कल सुबह तक 3 ऐसी वस्तुएं लानी होंगी जो एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न हो, मगर उनका माप समान हो। यदि वो असफल रहे तो सिद्ध होगा कि उनकी बुद्धिमत्ता केवल गपशप है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करने के लिए सिर झुका दिया। ये चुनौती केवल एक पहेली नहीं, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा की अग्नि परीक्षा थी। दरबार समाप्त हुआ, मगर मुल्ला की चुनौती ने पूरे आगरा शहर में कौतूहल पैदा कर दिया। लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह करने लगे, खासकर जब बीरबल ने चुनौती पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी। बीरबल उस रात अपने कक्ष में अकेले थे। उन्होंने चुनौती के हर शब्द पर गहन विचार किया। पूरी तरह भिन्न हो, मगर उनका माप समान हो, ये मुल्ला की तरफ से डाली गई सबसे बड़ी गांठ थी। भौतिक वस्तुओं का ये समीकरण असंभव था। बीरबल ने समझा कि मुल्ला ने भौतिक वस्तुओं की बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने ऐसी वस्तुओं का माप पूछा था जो मानव जीवन का आधार है, जिनका संबंध ज्ञान से है। आधी रात बीत गई जब अचानक बीरबल के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आई। उन्हें पहेली का रहस्य समझ आ चुका था। ये माप वजन या लंबाई का नहीं, बल्कि मूल्य का था। सुबह होते ही बीरबल आत्मविश्वास से भरे हुए 3 बड़ी चादरों में लिपटी हुई वस्तुओं के साथ दरबार में उपस्थित हुए। मुल्ला 2 प्याजा पहले से ही विजयी मुद्रा में आंखों में संदेह लिए बैठे थे। अकबर का चेहरा उत्सुकता से दमक रहा था। तो बीरबल, मुल्ला ने तंज कसा, क्या आप 3 भिन्न वस्तुएं ला पाए जिनका माप समान हो, या क्या अब आप स्वीकार करेंगे कि ज्ञान की सीमाएं हैं? बीरबल ने शालीनता से झुककर अपनी पहली वस्तु से चादर हटाई। चमकीली सुनहरी जरीदार चादर के नीचे एक छोटा सा मखमली बक्सा था। बीरबल ने धीरे से ढक्कन खोला और जैसे ही सूर्य की पहली किरणें अंदर पड़ी, एक विशाल दोष रहित नीलम सैफायर जगमगा उठा। दरबार में मौजूद सभी लोग उसकी अद्भुत चमक देखकर दंग रह गए। जहांपनाह, बीरबल ने घोषणा की, यह है हमारी पहली वस्तु। ये अपनी शुद्धता के कारण अद्वितीय है। मैंने इसे शाही खजांची से मूल्यांकित करवाया है। मुल्ला 2 प्याजा तुरंत उछल पड़े। लेकिन बीरबल, ये तो एक पत्थर है, ये कोई माप नहीं है जिसे मापा जा सके। बीरबल मुस्कुराए, नहीं मुल्ला जी, इसका माप है इसकी कीमत, इसका मूल्य, जो कि शाही आकलन के अनुसार 15,000 अशरफिया है। उन्होंने दूसरी चादर की ओर इशारा किया। अब देखिए हमारी दूसरी वस्तु, जो इस नीलम से बिल्कुल भिन्न है, पर जिसका माप भी ठीक 15,000 अशरफिया ही है। यह कहकर बीरबल ने दूसरी चादर को हटाया, जिसके नीचे एक चमचमाता अस्त्र शस्त्र रखा हुआ था। ये एक अति दुर्लभ कलात्मक ढंग से ढली हुई कटार थी। उसकी मूठ हाथी दांत की बनी थी और उस पर सोने व हीरे की नक्काशी थी, जो उसे एक राजसी अस्त्र का रूप दे रही थी। मुल्ला 2 प्याजा भौचक के रह गए। उन्होंने अविश्वास से दोनों वस्तुओं को देखा। एक तरफ आसमान का रंग लिए चमकता नीलम और दूसरी तरफ मृत्यु को चुनौती देता एक भयावह शस्त्र। ये कैसी तुलना है बीरबल? मुल्ला जी ने झुंझलाहट में पूछा। एक पत्थर जो सिर्फ सुंदरता देता है और एक अस्त्र जो शक्ति और सुरक्षा देता है, दोनों का माप कैसे समान हो सकता है? तुम हमें भ्रमित कर रहे हो। बीरबल ने कटार को वापस चादर पर रखा। नहीं मुल्ला जी, शाही कोष के रिकॉर्ड बताते हैं कि इस कटार के निर्माण और सजावट पर भी ठीक वही 15,000 अशरफिया खर्च हुई है। आपके सामने 2 वस्तुएं हैं जो रूप, कार्य और आकार में विपरीत है, फिर भी उनका मूल्यांकन समान है। मेरी चुनौती यह है
आप इन दोनों वस्तुओं में समानता खोजिए जो इन्हें एक ही माप देती है, और मुझे माप की सही परिभाषा बताइए। मुल्ला दो प्याजा ने चुनौती स्वीकार करते हुए गहरी सांस ली। ठीक है बीरबल, ये चुनौती स्वीकार है। मुल्ला दो प्याजा ने माथे पर बल डालते हुए कहा, मुझे इस पहेली को सुलझाने के लिए 3 दिन का समय चाहिए। मैं जहांपना अकबर की अदालत में इसका उत्तर प्रस्तुत करूंगा। बीरबल ने सम्मान पूर्वक सिर झुकाया। जैसी आपकी आज्ञा मुल्ला जी। 3 दिन बाद सूर्योदय के समय मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। यदि आप असफल रहे तो आपको स्वीकार करना होगा कि माप की मेरी परिभाषा ही सही है। इसके बाद मुल्ला जी तुरंत अपने घर की ओर चल दिए। उनका मन विचारों से घिरा था। उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि बीरबल ने जानबूझकर ऐसी 2 चीजें चुनी हैं जिनका भौतिक मूल्य, मटीरियल वैल्यू, तो आसमान और जमीन का फर्क रखता है, लेकिन जिसका भावनात्मक या सामाजिक मूल्य शायद कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बार बार उस सादी रोटी और उस बहुमूल्य कटार को देखा। समानता किसी वस्तु के निर्माण में नहीं, बल्कि उसके उपयोग के सबसे गहरे अर्थ में छिपी थी। ये बात मुल्ला जी को धीरे धीरे समझ आ रही थी। उन्हें अब शाही खजाने के रिकॉर्ड से परे जाकर इंसान के जीवन के मूल आधार को खोजना था, ताकि वो माप की वो सटीक परिभाषा दे सके। मुल्ला जी ने 3 दिन तक इन वस्तुओं को अपने कक्ष में रखा और गहन विचार किया। उन्हें समझ आया कि बीरबल की चुनौती केवल भौतिक वस्तुओं के बारे में नहीं थी, बल्कि अस्तित्व के दर्शन, फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में थी। उन्होंने रोटी और कटार को एक अत्यंत कठिन परिस्थिति, भूख और खतरे के बीच रख कर देखा। चौथे दिन वो एक समाधान पर पहुंचे। उन्होंने सोचा, रोटी और कटार दोनों का मूल्य जीवन है, लेकिन एक जीवन देता है और दूसरा जीवन बचाता है। असली माप उस वस्तु का होता है जिसे विपत्ति के क्षण में, भूख से तड़पते हुए या जान के खतरे में इंसान सबसे पहले पकड़ेगा। ये परिभाषा उनके मन में बैठ गई। वो तुरंत बीरबल के पास पहुंचे, जो अपनी चतुराई भरी मुस्कान के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। मुल्ला जी ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, मैंने वो माप खोज लिया है जो रोटी को कटार के बराबर खड़ा करता है, और वो माप है जरूरत का 0 बिंदु, 0 पॉइंट ऑफ नेसेसिटी। अब चुनौती थी इस अमूर्त विचार को बादशाह अकबर के सामने तर्क के साथ सिद्ध करने की। दरबार लगा हुआ था। अकबर स्वयं जिज्ञासा से भरे हुए थे। उन्होंने मुल्ला जी को संबोधित करते हुए कहा, तो मुल्ला दो प्याजा, क्या वह अनसुलझा माप मिल गया? मुल्ला जी ने झुककर अभिवादन किया। जी जहांपना, जरूरत का 0 बिंदु मात्र एक सैद्धांतिक विचार नहीं है, बल्कि एक भयानक सत्य है जिसका अनुभव करके ही इसकी पुष्टि की जा सकती है। बीरबल मुस्कुराए, और इस सत्य को सिद्ध करने के लिए मुल्ला जी ने एक प्रायोगिक चुनौती प्रस्तुत की है। अकबर ने भौहें ऊपर उठाई। कैसी चुनौती? मुगलिया सल्तनत का वो दौर था जब बादशाह अकबर का दरबार ज्ञान, कला और बुद्धिमत्ता का केंद्र था। नवरत्नों में बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी की धाक दूर दूर तक थी, मगर एक दरबारी ऐसा भी था जिसे ये यश कांटे की तरह चुभता था। वह थे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला स्वयं को बीरबल से अधिक बुद्धिमान मानते थे और हमेशा उसे नीचा दिखाने का अवसर खोजते रहते थे। एक दिन भरी सभा में मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल की तरफ घूरते हुए बादशाह अकबर को संबोधित किया। उनका चेहरा अहंकार से तना हुआ था। जहांपनाह, कहते हैं कि बीरबल दुनिया का हर रहस्य सुलझा सकता है। मैं आज उन्हें एक ऐसी चुनौती देता हूं जिसे स्वीकार करना उनकी प्रसिद्धि का पैमाना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी चुनौती मुल्ला? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल को यह सिद्ध करना होगा कि ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है। उन्हें कल सुबह तक 3 ऐसी वस्तुएं लानी होंगी जो एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न हो, मगर उनका माप समान हो। यदि वो असफल रहे तो सिद्ध होगा
कि उनकी बुद्धिमत्ता केवल गपशप है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करने के लिए सिर झुका दिया। ये चुनौती केवल एक पहेली नहीं, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा की अग्नि परीक्षा थी। दरबार समाप्त हुआ, मगर मुल्ला की चुनौती ने पूरे आगरा शहर में कौतूहल पैदा कर दिया। लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह करने लगे, खासकर जब बीरबल ने चुनौती पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी। बीरबल उस रात अपने कक्ष में अकेले थे। उन्होंने चुनौती के हर शब्द पर गहन विचार किया। पूरी तरह भिन्न हो, मगर उनका माप समान हो, ये मुल्ला की तरफ से डाली गई सबसे बड़ी गांठ थी। भौतिक वस्तुओं का ये समीकरण असंभव था। बीरबल ने समझा कि मुल्ला ने भौतिक वस्तुओं की बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने ऐसी वस्तुओं का माप पूछा था जो मानव जीवन का आधार है, जिनका संबंध ज्ञान से है। आधी रात बीत गई जब अचानक बीरबल के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आई। उन्हें पहेली का रहस्य समझ आ चुका था। ये माप वजन या लंबाई का नहीं, बल्कि मूल्य का था। सुबह होते ही बीरबल आत्मविश्वास से भरे हुए 3 बड़ी चादरों में लिपटी हुई वस्तुओं के साथ दरबार में उपस्थित हुए। मुल्ला 2 प्याजा पहले से ही विजयी मुद्रा में आंखों में संदेह लिए बैठे थे। अकबर का चेहरा उत्सुकता से दमक रहा था। तो बीरबल, मुल्ला ने तंज कसा, क्या आप 3 भिन्न वस्तुएं ला पाए जिनका माप समान हो, या क्या अब आप स्वीकार करेंगे कि ज्ञान की सीमाएं हैं? बीरबल ने शालीनता से झुककर अपनी पहली वस्तु से चादर हटाई। चमकीली सुनहरी जरीदार चादर के नीचे एक छोटा सा मखमली बक्सा था। बीरबल ने धीरे से ढक्कन खोला और जैसे ही सूर्य की पहली किरणें अंदर पड़ी, एक विशाल दोष रहित नीलम सैफायर जगमगा उठा। दरबार में मौजूद सभी लोग उसकी अद्भुत चमक देखकर दंग रह गए। जहां पनाह, बीरबल ने घोषणा की, यह है हमारी पहली वस्तु। ये अपनी शुद्धता के कारण अद्वितीय है। मैंने इसे शाही खजांची से मूल्यांकित करवाया है। मुल्ला 2 प्याजा तुरंत उछल पड़े। लेकिन बीरबल, ये तो एक पत्थर है, ये कोई माप नहीं है जिसे मापा जा सके। बीरबल मुस्कुराए, नहीं मुल्ला जी, इसका माप है इसकी कीमत, इसका मूल्य, जो कि शाही आकलन के अनुसार 15,000 अशरफिया है। उन्होंने दूसरी चादर की ओर इशारा किया। अब देखिए हमारी दूसरी वस्तु, जो इस नीलम से बिल्कुल भिन्न है, पर जिसका माप भी ठीक 15,000 अशरफिया ही है। यह कहकर बीरबल ने दूसरी चादर को हटाया, जिसके नीचे एक चमचमाता अस्त्र शस्त्र रखा हुआ था। ये एक अति दुर्लभ कलात्मक ढंग से ढली हुई कटार थी। उसकी मूठ हाथी दांत की बनी थी और उस पर सोने व हीरे की नक्काशी थी, जो उसे एक राजसी अस्त्र का रूप दे रही थी। मुल्ला 2 प्याजा भौचक के रह गए। उन्होंने अविश्वास से दोनों वस्तुओं को देखा। एक तरफ आसमान का रंग लिए चमकता नीलम और दूसरी तरफ मृत्यु को चुनौती देता एक भयावह शस्त्र। ये कैसी तुलना है बीरबल? मुल्ला जी ने झुंझलाहट में पूछा। एक पत्थर जो सिर्फ सुंदरता देता है और एक अस्त्र जो शक्ति और सुरक्षा देता है, दोनों का माप कैसे समान हो सकता है? तुम हमें भ्रमित कर रहे हो। बीरबल ने कटार को वापस चादर पर रखा। नहीं मुल्ला जी, शाही कोष के रिकॉर्ड बताते हैं कि इस कटार के निर्माण और सजावट पर भी ठीक वही 15,000 अशरफिया खर्च हुई है। आपके सामने 2 वस्तुएं हैं जो रूप, कार्य और आकार में विपरीत है, फिर भी उनका मूल्यांकन समान है। मेरी चुनौती यह है, आप इन दोनों वस्तुओं में समानता खोजिए जो इन्हें एक ही माप देती है, और मुझे माप की सही परिभाषा बताइए। मुल्ला 2 प्याजा ने चुनौती स्वीकार करते हुए गहरी सांस ली। ठीक है बीरबल, ये चुनौती स्वीकार है। मुल्ला 2 प्याजा ने माथे पर बल डालते हुए कहा, मुझे इस पहेली को सुलझाने के लिए 3 दिन का समय चाहिए। मैं जहांपना अकबर की अदालत में इसका उत्तर प्रस्तुत करूंगा। बीरबल ने सम्मान पूर्वक सिर झुकाया। जैसी आपकी आज्ञा मुल्ला जी। 3 दिन बाद सूर्योदय के समय मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा।
यदि आप असफल रहे तो आपको स्वीकार करना होगा कि माप की मेरी परिभाषा ही सही है। इसके बाद मुल्ला जी तुरंत अपने घर की ओर चल दिए। उनका मन विचारों से घिरा था। उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि बीरबल ने जानबूझकर ऐसी दो चीजें चुनी हैं जिनका भौतिक मूल्य, मटेरियल वैल्यू, तो आसमान और जमीन का फर्क रखता है, लेकिन जिसका भावनात्मक या सामाजिक मूल्य, इमोशनल सोशल वैल्यू, शायद कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बार बार उस सादी रोटी और उस बहुमूल्य कटार को देखा। समानता किसी वस्तु के निर्माण में नहीं, बल्कि उसके उपयोग के सबसे गहरे अर्थ में छिपी थी। ये बात मुल्ला जी को धीरे धीरे समझ आ रही थी। उन्हें अब शाही खजाने के रिकॉर्ड से परे जाकर इंसान के जीवन के मूल आधार को खोजना था, ताकि वो माप की वो सटीक परिभाषा दे सके। मुल्ला जी ने 3 दिन तक इन वस्तुओं को अपने कक्ष में रखा और गहन विचार किया। उन्हें समझ आया कि बीरबल की चुनौती केवल भौतिक वस्तुओं के बारे में नहीं थी, बल्कि अस्तित्व के दर्शन, फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में थी। उन्होंने रोटी और कटार को एक अत्यंत कठिन परिस्थिति, भूख और खतरे के बीच रख कर देखा। चौथे दिन वो एक समाधान पर पहुंचे। उन्होंने सोचा, रोटी और कटार दोनों का मूल्य जीवन है, लेकिन एक जीवन देता है और दूसरा जीवन बचाता है। असली माप उस वस्तु का होता है जिसे विपत्ति के क्षण में, भूख से तड़पते हुए या जान के खतरे में इंसान सबसे पहले पकड़ेगा। ये परिभाषा उनके मन में बैठ गई। वो तुरंत बीरबल के पास पहुंचे, जो अपनी चतुराई भरी मुस्कान के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। मुल्ला जी ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, मैंने वो माप खोज लिया है जो रोटी को कटार के बराबर खड़ा करता है, और वो माप है जरूरत का शून्य बिंदु, 0 पॉइंट ऑफ नेसेसिटी। अब चुनौती थी इस अमूर्त विचार को बादशाह अकबर के सामने तर्क के साथ सिद्ध करने की। दरबार लगा हुआ था। अकबर स्वयं जिज्ञासा से भरे हुए थे। उन्होंने मुल्ला जी को संबोधित करते हुए कहा, तो मुल्ला दो पियाजा, क्या वह अनसुलझा माप मिल गया? मुल्ला जी ने झुककर अभिवादन किया। जी जहांपना, जरूरत का शून्य बिंदु मात्र एक सैद्धांतिक विचार नहीं है, बल्कि एक भयानक सत्य है जिसका अनुभव करके ही इसकी पुष्टि की जा सकती है। बीरबल मुस्कुराए, और इस सत्य को सिद्ध करने के लिए मुल्ला जी ने एक प्रायोगिक चुनौती प्रस्तुत की है। अकबर ने भौहें ऊपर उठाई। कैसी चुनौती? मुगलिया सल्तनत का वो दौर था जब बादशाह अकबर का दरबार ज्ञान, कला और बुद्धिमत्ता का केंद्र था। नवरत्नों में बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी की धाक दूर दूर तक थी, मगर एक दरबारी ऐसा भी था जिसे ये यश कांटे की तरह चुभता था। वह थे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला स्वयं को बीरबल से अधिक बुद्धिमान मानते थे और हमेशा उसे नीचा दिखाने का अवसर खोजते रहते थे। एक दिन भरी सभा में मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल की तरफ घूरते हुए बादशाह अकबर को संबोधित किया। उनका चेहरा अहंकार से तना हुआ था। जहांपनाह, कहते हैं कि बीरबल दुनिया का हर रहस्य सुलझा सकता है। मैं आज उन्हें एक ऐसी चुनौती देता हूं जिसे स्वीकार करना उनकी प्रसिद्धि का पैमाना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी चुनौती मुल्ला? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल को यह सिद्ध करना होगा कि ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है। उन्हें कल सुबह तक 3 ऐसी वस्तुएं लानी होंगी जो एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न हो, मगर उनका माप समान हो। यदि वो असफल रहे तो सिद्ध होगा कि उनकी बुद्धिमत्ता केवल गपशप है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करने के लिए सिर झुका दिया। ये चुनौती केवल एक पहेली नहीं, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा की अग्नि परीक्षा थी। दरबार समाप्त हुआ, मगर मुल्ला की चुनौती ने पूरे आगरा शहर में कौतूहल पैदा कर दिया। लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह करने लगे, खासकर जब बीरबल ने चुनौती पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी। बीरबल उस रात अपने कक्ष में अकेले थे। उन्होंने चुनौती के हर शब्द पर गहन विचार किया। पूरी तरह भिन्न हो,
मगर उनका माप समान हो, ये मुल्ला की तरफ से डाली गई सबसे बड़ी गांठ थी। भौतिक वस्तुओं का ये समीकरण असंभव था। बीरबल ने समझा कि मुल्ला ने भौतिक वस्तुओं की बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने ऐसी वस्तुओं का माप पूछा था जो मानव जीवन का आधार है, जिनका संबंध ज्ञान से है। आधी रात बीत गई जब अचानक बीरबल के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आई। उन्हें पहेली का रहस्य समझ आ चुका था। ये माप वजन या लंबाई का नहीं, बल्कि मूल्य का था। सुबह होते ही बीरबल आत्मविश्वास से भरे हुए 3 बड़ी चादरों में लिपटी हुई वस्तुओं के साथ दरबार में उपस्थित हुए। मुल्ला 2 प्याजा पहले से ही विजयी मुद्रा में आंखों में संदेह लिए बैठे थे। अकबर का चेहरा उत्सुकता से दमक रहा था। तो बीरबल, मुल्ला ने तंज कसा, क्या आप 3 भिन्न वस्तुएं ला पाए जिनका माप समान हो, या क्या अब आप स्वीकार करेंगे कि ज्ञान की सीमाएं हैं? बीरबल ने शालीनता से झुककर अपनी पहली वस्तु से चादर हटाई। चमकीली सुनहरी जरीदार चादर के नीचे एक छोटा सा मखमली बक्सा था। बीरबल ने धीरे से ढक्कन खोला और जैसे ही सूर्य की पहली किरणें अंदर पड़ी, एक विशाल दोष रहित नीलम सैफायर जगमगा उठा। दरबार में मौजूद सभी लोग उसकी अद्भुत चमक देखकर दंग रह गए। जहां पनाह, बीरबल ने घोषणा की, यह है हमारी पहली वस्तु। ये अपनी शुद्धता के कारण अद्वितीय है। मैंने इसे शाही खजांची से मूल्यांकित करवाया है। मुल्ला 2 प्याजा तुरंत उछल पड़े। लेकिन बीरबल, ये तो एक पत्थर है, ये कोई माप नहीं है जिसे मापा जा सके। बीरबल मुस्कुराए, नहीं मुल्ला जी, इसका माप है इसकी कीमत, इसका मूल्य, जो कि शाही आकलन के अनुसार 15,000 अशरफिया है। उन्होंने दूसरी चादर की ओर इशारा किया। अब देखिए हमारी दूसरी वस्तु, जो इस नीलम से बिल्कुल भिन्न है, पर जिसका माप भी ठीक 15,000 अशरफिया ही है। यह कहकर बीरबल ने दूसरी चादर को हटाया, जिसके नीचे एक चमचमाता अस्त्र शस्त्र रखा हुआ था। ये एक अति दुर्लभ कलात्मक ढंग से ढली हुई कटार थी। उसकी मूठ हाथी दांत की बनी थी और उस पर सोने व हीरे की नक्काशी थी, जो उसे एक राजसी अस्त्र का रूप दे रही थी। मुल्ला 2 प्याजा भौचक के रह गए। उन्होंने अविश्वास से दोनों वस्तुओं को देखा। एक तरफ आसमान का रंग लिए चमकता नीलम और दूसरी तरफ मृत्यु को चुनौती देता एक भयावह शस्त्र। ये कैसी तुलना है बीरबल? मुल्ला जी ने झुंझलाहट में पूछा। एक पत्थर जो सिर्फ सुंदरता देता है और एक अस्त्र जो शक्ति और सुरक्षा देता है, दोनों का माप कैसे समान हो सकता है? तुम हमें भ्रमित कर रहे हो। बीरबल ने कटार को वापस चादर पर रखा। नहीं मुल्ला जी, शाही कोष के रिकॉर्ड बताते हैं कि इस कटार के निर्माण और सजावट पर भी ठीक वही 15,000 अशरफिया खर्च हुई है। आपके सामने 2 वस्तुएं हैं जो रूप, कार्य और आकार में विपरीत है, फिर भी उनका मूल्यांकन समान है। मेरी चुनौती यह है, आप इन दोनों वस्तुओं में समानता खोजिए जो इन्हें एक ही माप देती है, और मुझे माप की सही परिभाषा बताइए। मुल्ला 2 प्याजा ने चुनौती स्वीकार करते हुए गहरी सांस ली। ठीक है बीरबल, ये चुनौती स्वीकार है। मुल्ला 2 प्याजा ने माथे पर बल डालते हुए कहा, मुझे इस पहेली को सुलझाने के लिए 3 दिन का समय चाहिए। मैं जहांपना अकबर की अदालत में इसका उत्तर प्रस्तुत करूंगा। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जैसी आपकी आज्ञा मुल्ला जी। 3 दिन बाद सूर्योदय के समय मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। यदि आप असफल रहे तो आपको स्वीकार करना होगा कि माप की मेरी परिभाषा ही सही है। इसके बाद मुल्ला जी तुरंत अपने घर की ओर चल दिए। उनका मन विचारों से घिरा था। उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि बीरबल ने जानबूझकर ऐसी 2 चीजें चुनी हैं जिनका भौतिक मूल्य, मटीरियल वैल्यू, तो आसमान और जमीन का फर्क रखता है, लेकिन जिसका भावनात्मक या सामाजिक मूल्य, इमोशनल सोशल वैल्यू, शायद कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बार बार उस सादी रोटी और उस बहुमूल्य कटार को देखा।
समानता किसी वस्तु के निर्माण में नहीं, बल्कि उसके उपयोग के सबसे गहरे अर्थ में छिपी थी। ये बात मुल्ला जी को धीरे धीरे समझ आ रही थी। उन्हें अब शाही खजाने के रिकॉर्ड से परे जाकर इंसान के जीवन के मूल आधार को खोजना था, ताकि वो माप की वो सटीक परिभाषा दे सके। मुल्ला जी ने 3 दिन तक इन वस्तुओं को अपने कक्ष में रखा और गहन विचार किया। उन्हें समझ आया कि बीरबल की चुनौती केवल भौतिक वस्तुओं के बारे में नहीं थी, बल्कि अस्तित्व के दर्शन, फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में थी। उन्होंने रोटी और कटार को एक अत्यंत कठिन परिस्थिति, भूख और खतरे के बीच रख कर देखा। चौथे दिन वो एक समाधान पर पहुंचे। उन्होंने सोचा, रोटी और कटार दोनों का मूल्य जीवन है, लेकिन एक जीवन देता है और दूसरा जीवन बचाता है। असली माप उस वस्तु का होता है जिसे विपत्ति के क्षण में, भूख से तड़पते हुए या जान के खतरे में इंसान सबसे पहले पकड़ेगा। ये परिभाषा उनके मन में बैठ गई। वो तुरंत बीरबल के पास पहुंचे, जो अपनी चतुराई भरी मुस्कान के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। मुल्ला जी ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, मैंने वो माप खोज लिया है जो रोटी को कटार के बराबर खड़ा करता है, और वो माप है जरूरत का शून्य बिंदु, 0 पॉइंट ऑफ नेसेसिटी। अब चुनौती थी इस अमूर्त विचार को बादशाह अकबर के सामने तर्क के साथ सिद्ध करने की। दरबार लगा हुआ था। अकबर स्वयं जिज्ञासा से भरे हुए थे। उन्होंने मुल्ला जी को संबोधित करते हुए कहा, तो मुल्ला दो पियाजा, क्या वह अनसुलझा माप मिल गया? मुल्ला जी ने झुककर अभिवादन किया। जी जहांपना, जरूरत का शून्य बिंदु मात्र एक सैद्धांतिक विचार नहीं है, बल्कि एक भयानक सत्य है जिसका अनुभव करके ही इसकी पुष्टि की जा सकती है। बीरबल मुस्कुराए, और इस सत्य को सिद्ध करने के लिए मुल्ला जी ने एक प्रायोगिक चुनौती प्रस्तुत की है। अकबर ने भौहें ऊपर उठाई। कैसी चुनौती? मुगलिया सल्तनत का वो दौर था जब बादशाह अकबर का दरबार ज्ञान, कला और बुद्धिमत्ता का केंद्र था। नवरत्नों में बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी की धाक दूर दूर तक थी। मगर एक दरबारी ऐसा भी था जिसे ये यश कांटे की तरह चुभता था। वह थे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला स्वयं को बीरबल से अधिक बुद्धिमान मानते थे और हमेशा उसे नीचा दिखाने का अवसर खोजते रहते थे। एक दिन भरी सभा में मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल की तरफ घूरते हुए बादशाह अकबर को संबोधित किया। उनका चेहरा अहंकार से तना हुआ था। जहांपना, कहते हैं कि बीरबल दुनिया का हर रहस्य सुलझा सकता है। मैं आज उन्हें एक ऐसी चुनौती देता हूं जिसे स्वीकार करना उनकी प्रसिद्धि का पैमाना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी चुनौती मुल्ला? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल को यह सिद्ध करना होगा कि ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है। उन्हें कल सुबह तक 3 ऐसी वस्तुएं लानी होंगी जो एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न हो, मगर उनका माप समान हो। यदि वो असफल रहे तो सिद्ध होगा कि उनकी बुद्धिमत्ता केवल गपशप है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करने के लिए सिर झुका दिया। ये चुनौती केवल एक पहेली नहीं, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा की अग्नि परीक्षा थी। दरबार समाप्त हुआ, मगर मुल्ला की चुनौती ने पूरे आगरा शहर में कौतूहल पैदा कर दिया। लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह करने लगे, खासकर जब बीरबल ने चुनौती पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी। बीरबल उस रात अपने कक्ष में अकेले थे। उन्होंने चुनौती के हर शब्द पर गहन विचार किया। पूरी तरह भिन्न हो, मगर उनका माप समान हो, यह मुल्ला की तरफ से डाली गई सबसे बड़ी गांठ थी। भौतिक वस्तुओं का यह समीकरण असंभव था। बीरबल ने समझा कि मुल्ला ने भौतिक वस्तुओं की बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने ऐसी वस्तुओं का माप पूछा था जो मानव जीवन का आधार है, जिनका संबंध ज्ञान से है। आधी रात बीत गई जब अचानक बीरबल के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आई। उन्हें पहेली का रहस्य समझ आ चुका था। ये माप वजन या लंबाई का नहीं, बल्कि मूल्य का था। सुबह होते ही
बीरबल आत्मविश्वास से भरे हुए 3 बड़ी चादरों में लिपटी हुई वस्तुओं के साथ दरबार में उपस्थित हुए। मुल्ला दो प्याजा पहले से ही विजयी मुद्रा में आंखों में संदेह लिए बैठे थे। अकबर का चेहरा उत्सुकता से दमक रहा था। तो बीरबल, मुल्ला ने तंज कसा, क्या आप 3 भिन्न वस्तुएं ला पाए जिनका माप समान हो, या क्या अब आप स्वीकार करेंगे कि ज्ञान की सीमाएं हैं? बीरबल ने शालीनता से झुककर अपनी पहली वस्तु से चादर हटाई। चमकीली सुनहरी जरीदार चादर के नीचे एक छोटा सा मखमली बक्सा था। बीरबल ने धीरे से ढक्कन खोला और जैसे ही सूर्य की पहली किरणें अंदर पड़ी, एक विशाल दोष रहित नीलम सैफायर जगमगा उठा। दरबार में मौजूद सभी लोग उसकी अद्भुत चमक देखकर दंग रह गए। जहां पनाह, बीरबल ने घोषणा की, यह है हमारी पहली वस्तु। ये अपनी शुद्धता के कारण अद्वितीय है। मैंने इसे शाही खजांची से मूल्यांकित करवाया है। मुल्ला दो प्याजा तुरंत उछल पड़े। लेकिन बीरबल, ये तो एक पत्थर है, ये कोई माप नहीं है जिसे मापा जा सके। बीरबल मुस्कुराए, नहीं मुल्ला जी, इसका माप है इसकी कीमत, इसका मूल्य, जो कि शाही आकलन के अनुसार 15,000 अशरफिया है। उन्होंने दूसरी चादर की ओर इशारा किया। अब देखिए हमारी दूसरी वस्तु, जो इस नीलम से बिल्कुल भिन्न है, पर जिसका माप भी ठीक 15,000 अशरफिया ही है। यह कहकर बीरबल ने दूसरी चादर को हटाया, जिसके नीचे एक चमचमाता अस्त्र शस्त्र रखा हुआ था। ये एक अति दुर्लभ कलात्मक ढंग से ढली हुई कटार थी। उसकी मूठ हाथी दांत की बनी थी और उस पर सोने व हीरे की नक्काशी थी, जो उसे एक राजसी अस्त्र का रूप दे रही थी। मुल्ला दो प्याजा भौचक के रह गए। उन्होंने अविश्वास से दोनों वस्तुओं को देखा। एक तरफ आसमान का रंग लिए चमकता नीलम और दूसरी तरफ मृत्यु को चुनौती देता एक भयावह शस्त्र। ये कैसी तुलना है बीरबल? मुल्ला जी ने झुंझलाहट में पूछा। एक पत्थर जो सिर्फ सुंदरता देता है और एक अस्त्र जो शक्ति और सुरक्षा देता है, दोनों का माप कैसे समान हो सकता है? तुम हमें भ्रमित कर रहे हो। बीरबल ने कटार को वापस चादर पर रखा। नहीं मुल्ला जी, शाही कोष के रिकॉर्ड बताते हैं कि इस कटार के निर्माण और सजावट पर भी ठीक वही 15,000 अशरफिया खर्च हुई है। आपके सामने 2 वस्तुएं हैं जो रूप, कार्य और आकार में विपरीत है, फिर भी उनका मूल्यांकन समान है। मेरी चुनौती यह है, आप इन दोनों वस्तुओं में समानता खोजिए जो इन्हें एक ही माप देती है, और मुझे माप की सही परिभाषा बताइए। मुल्ला दो प्याजा ने चुनौती स्वीकार करते हुए गहरी सांस ली। ठीक है बीरबल, ये चुनौती स्वीकार है। मुल्ला दो प्याजा ने माथे पर बल डालते हुए कहा, मुझे इस पहेली को सुलझाने के लिए 3 दिन का समय चाहिए। मैं जहांपनाह अकबर की अदालत में इसका उत्तर प्रस्तुत करूंगा। बीरबल ने सम्मान पूर्वक सिर झुकाया। जैसी आपकी आज्ञा मुल्ला जी। 3 दिन बाद सूर्योदय के समय मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। यदि आप असफल रहे तो आपको स्वीकार करना होगा कि माप की मेरी परिभाषा ही सही है। इसके बाद मुल्ला जी तुरंत अपने घर की ओर चल दिए। उनका मन विचारों से घिरा था। उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि बीरबल ने जानबूझकर ऐसी 2 चीजें चुनी हैं जिनका भौतिक मूल्य, मटीरियल वैल्यू, तो आसमान और जमीन का फर्क रखता है, लेकिन जिसका भावनात्मक या सामाजिक मूल्य, इमोशनल सोशल वैल्यू, शायद कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बार बार उस सादी रोटी और उस बहुमूल्य कटार को देखा। समानता किसी वस्तु के निर्माण में नहीं, बल्कि उसके उपयोग के सबसे गहरे अर्थ में छिपी थी। ये बात मुल्ला जी को धीरे धीरे समझ आ रही थी। उन्हें अब शाही खजाने के रिकॉर्ड से परे जाकर इंसान के जीवन के मूल आधार को खोजना था, ताकि वो माप की वो सटीक परिभाषा दे सके। मुल्ला जी ने 3 दिन तक इन वस्तुओं को अपने कक्ष में रखा और गहन विचार किया। उन्हें समझ आया कि बीरबल की चुनौती केवल भौतिक वस्तुओं के बारे में नहीं थी, बल्कि अस्तित्व के दर्शन, फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में थी।
उन्होंने रोटी और कटार को एक अत्यंत कठिन परिस्थिति, भूख और खतरे के बीच रख कर देखा। चौथे दिन वो एक समाधान पर पहुंचे। उन्होंने सोचा, रोटी और कटार दोनों का मूल्य जीवन है, लेकिन एक जीवन देता है और दूसरा जीवन बचाता है। असली माप उस वस्तु का होता है जिसे विपत्ति के क्षण में, भूख से तड़पते हुए या जान के खतरे में इंसान सबसे पहले पकड़ेगा। ये परिभाषा उनके मन में बैठ गई। वो तुरंत बीरबल के पास पहुंचे, जो अपनी चतुराई भरी मुस्कान के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। मुल्ला जी ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, मैंने वो माप खोज लिया है जो रोटी को कटार के बराबर खड़ा करता है, और वो माप है जरूरत का शून्य बिंदु, 0 पॉइंट ऑफ नेसेसिटी। अब चुनौती थी इस अमूर्त विचार को बादशाह अकबर के सामने तर्क के साथ सिद्ध करने की। दरबार लगा हुआ था। अकबर स्वयं जिज्ञासा से भरे हुए थे। उन्होंने मुल्ला जी को संबोधित करते हुए कहा, तो मुल्ला दो पियाजा, क्या वह अनसुलझा माप मिल गया? मुल्ला जी ने झुककर अभिवादन किया, जी जहांपना, जरूरत का शून्य बिंदु मात्र एक सैद्धांतिक विचार नहीं है, बल्कि एक भयानक सत्य है जिसका अनुभव करके ही इसकी पुष्टि की जा सकती है। बीरबल मुस्कुराए, और इस सत्य को सिद्ध करने के लिए मुल्ला जी ने एक प्रायोगिक चुनौती प्रस्तुत की है। अकबर ने भौहें ऊपर उठाई। कैसी चुनौती? मुगलिया सल्तनत का वो दौर था जब बादशाह अकबर का दरबार ज्ञान, कला और बुद्धिमत्ता का केंद्र था। नवरत्नों में बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी की धाक दूर दूर तक थी। मगर एक दरबारी ऐसा भी था जिसे ये यश कांटे की तरह चुभता था। वह थे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला स्वयं को बीरबल से अधिक बुद्धिमान मानते थे और हमेशा उसे नीचा दिखाने का अवसर खोजते रहते थे। एक दिन भरी सभा में मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल की तरफ घूरते हुए बादशाह अकबर को संबोधित किया। उनका चेहरा अहंकार से तना हुआ था। जहांपनाह, कहते हैं कि बीरबल दुनिया का हर रहस्य सुलझा सकता है। मैं आज उन्हें एक ऐसी चुनौती देता हूं जिसे स्वीकार करना उनकी प्रसिद्धि का पैमाना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी चुनौती मुल्ला? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल को यह सिद्ध करना होगा कि ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है। उन्हें कल सुबह तक 3 ऐसी वस्तुएं लानी होंगी जो एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न हो, मगर उनका माप समान हो। यदि वो असफल रहे तो सिद्ध होगा कि उनकी बुद्धिमत्ता केवल गपशप है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करने के लिए सिर झुका दिया। ये चुनौती केवल एक पहेली नहीं, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा की अग्नि परीक्षा थी। दरबार समाप्त हुआ, मगर मुल्ला की चुनौती ने पूरे आगरा शहर में कौतूहल पैदा कर दिया। लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह करने लगे, खासकर जब बीरबल ने चुनौती पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी। बीरबल उस रात अपने कक्ष में अकेले थे। उन्होंने चुनौती के हर शब्द पर गहन विचार किया। पूरी तरह भिन्न हो, मगर उनका माप समान हो, ये मुल्ला की तरफ से डाली गई सबसे बड़ी गांठ थी। भौतिक वस्तुओं का ये समीकरण असंभव था। बीरबल ने समझा कि मुल्ला ने भौतिक वस्तुओं की बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने ऐसी वस्तुओं का माप पूछा था जो मानव जीवन का आधार है, जिनका संबंध ज्ञान से है। आधी रात बीत गई जब अचानक बीरबल के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आई। उन्हें पहेली का रहस्य समझ आ चुका था। ये माप वजन या लंबाई का नहीं, बल्कि मूल्य का था। सुबह होते ही बीरबल आत्मविश्वास से भरे हुए 3 बड़ी चादरों में लिपटी हुई वस्तुओं के साथ दरबार में उपस्थित हुए। मुल्ला दो प्याजा पहले से ही विजयी मुद्रा में, आंखों में संदेह लिए बैठे थे। अकबर का चेहरा उत्सुकता से दमक रहा था। तो बीरबल, मुल्ला ने तंज कसा, क्या आप 3 भिन्न वस्तुएं ला पाए जिनका माप समान हो, या क्या अब आप स्वीकार करेंगे कि ज्ञान की सीमाएं हैं? बीरबल ने शालीनता से झुककर अपनी पहली वस्तु से चादर हटाई। चमकीली सुनहरी जरीदार चादर के नीचे एक छोटा सा मखमली बक्सा था।
बीरबल ने धीरे से ढक्कन खोला और जैसे ही सूर्य की पहली किरणें अंदर पड़ी, एक विशाल दोष रहित नीलम सैफायर जगमगा उठा। दरबार में मौजूद सभी लोग उसकी अद्भुत चमक देखकर दंग रह गए। जहां पनाह, बीरबल ने घोषणा की, यह है हमारी पहली वस्तु। ये अपनी शुद्धता के कारण अद्वितीय है। मैंने इसे शाही खजांची से मूल्यांकित करवाया है। मुल्ला दो प्याजा तुरंत उछल पड़े। लेकिन बीरबल, ये तो एक पत्थर है, ये कोई माप नहीं है जिसे मापा जा सके। बीरबल मुस्कुराए, नहीं मुल्ला जी, इसका माप है इसकी कीमत, इसका मूल्य, जो कि शाही आकलन के अनुसार 15,000 अशरफिया है। उन्होंने दूसरी चादर की ओर इशारा किया। अब देखिए हमारी दूसरी वस्तु, जो इस नीलम से बिल्कुल भिन्न है, पर जिसका माप भी ठीक 15,000 अशरफिया ही है। यह कहकर बीरबल ने दूसरी चादर को हटाया, जिसके नीचे एक चमचमाता अस्त्र शस्त्र रखा हुआ था। ये एक अति दुर्लभ, कलात्मक ढंग से ढली हुई कटार थी। उसकी मूठ हाथी दांत की बनी थी और उस पर सोने व हीरे की नक्काशी थी, जो उसे एक राजसी अस्त्र का रूप दे रही थी। मुल्ला दो प्याजा भौचक के रह गए। उन्होंने अविश्वास से दोनों वस्तुओं को देखा। एक तरफ आसमान का रंग लिए चमकता नीलम और दूसरी तरफ मृत्यु को चुनौती देता एक भयावह शस्त्र। ये कैसी तुलना है बीरबल? मुल्ला जी ने झुंझलाहट में पूछा। एक पत्थर जो सिर्फ सुंदरता देता है और एक अस्त्र जो शक्ति और सुरक्षा देता है, दोनों का माप कैसे समान हो सकता है? तुम हमें भ्रमित कर रहे हो। बीरबल ने कटार को वापस चादर पर रखा। नहीं मुल्ला जी, शाही कोष के रिकॉर्ड बताते हैं कि इस कटार के निर्माण और सजावट पर भी ठीक वही 15,000 अशरफिया खर्च हुई है। आपके सामने दो वस्तुएं हैं जो रूप, कार्य और आकार में विपरीत है, फिर भी उनका मूल्यांकन समान है। मेरी चुनौती यह है, आप इन दोनों वस्तुओं में समानता खोजिए जो इन्हें एक ही माप देती है, और मुझे माप की सही परिभाषा बताइए। मुल्ला दो प्याजा ने चुनौती स्वीकार करते हुए गहरी सांस ली। ठीक है बीरबल, ये चुनौती स्वीकार है। मुल्ला दो प्याजा ने माथे पर बल डालते हुए कहा, मुझे इस पहेली को सुलझाने के लिए 3 दिन का समय चाहिए। मैं जहांपना अकबर की अदालत में इसका उत्तर प्रस्तुत करूंगा। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जैसी आपकी आज्ञा मुल्ला जी। 3 दिन बाद सूर्योदय के समय मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। यदि आप असफल रहे तो आपको स्वीकार करना होगा कि माप की मेरी परिभाषा ही सही है। इसके बाद मुल्ला जी तुरंत अपने घर की ओर चल दिए। उनका मन विचारों से घिरा था। उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि बीरबल ने जानबूझकर ऐसी 2 चीजें चुनी हैं जिनका भौतिक मूल्य, मटीरियल वैल्यू, तो आसमान और जमीन का फर्क रखता है, लेकिन जिसका भावनात्मक या सामाजिक मूल्य, इमोशनल सोशल वैल्यू, शायद कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बार बार उस सादी रोटी और उस बहुमूल्य कटार को देखा। समानता किसी वस्तु के निर्माण में नहीं, बल्कि उसके उपयोग के सबसे गहरे अर्थ में छिपी थी। ये बात मुल्ला जी को धीरे धीरे समझ आ रही थी। उन्हें अब शाही खजाने के रिकॉर्ड से परे जाकर इंसान के जीवन के मूल आधार को खोजना था, ताकि वो माप की वो सटीक परिभाषा दे सके। मुल्ला जी ने 3 दिन तक इन वस्तुओं को अपने कक्ष में रखा और गहन विचार किया। उन्हें समझ आया कि बीरबल की चुनौती केवल भौतिक वस्तुओं के बारे में नहीं थी, बल्कि अस्तित्व के दर्शन, फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में थी। उन्होंने रोटी और कटार को एक अत्यंत कठिन परिस्थिति, भूख और खतरे के बीच रख कर देखा। चौथे दिन वो एक समाधान पर पहुंचे। उन्होंने सोचा, रोटी और कटार दोनों का मूल्य जीवन है, लेकिन एक जीवन देता है और दूसरा जीवन बचाता है। असली माप उस वस्तु का होता है जिसे विपत्ति के क्षण में, भूख से तड़पते हुए या जान के खतरे में इंसान सबसे पहले पकड़ेगा। ये परिभाषा उनके मन में बैठ गई। वो तुरंत बीरबल के पास पहुंचे, जो अपनी चतुराई भरी मुस्कान के साथ
उनका इंतजार कर रहे थे। मुल्ला जी ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, मैंने वो माप खोज लिया है जो रोटी को कटार के बराबर खड़ा करता है, और वो माप है जरूरत का शून्य बिंदु, 0 पॉइंट ऑफ नेसेसिटी। अब चुनौती थी इस अमूर्त विचार को बादशाह अकबर के सामने तर्क के साथ सिद्ध करने की। दरबार लगा हुआ था। अकबर स्वयं जिज्ञासा से भरे हुए थे। उन्होंने मुल्ला जी को संबोधित करते हुए कहा, तो मुल्ला दो पियाजा, क्या वह अनसुलझा माप मिल गया? मुल्ला जी ने झुककर अभिवादन किया, जी जहांपना, जरूरत का शून्य बिंदु मात्र एक सैद्धांतिक विचार नहीं है, बल्कि एक भयानक सत्य है जिसका अनुभव करके ही इसकी पुष्टि की जा सकती है। बीरबल मुस्कुराए, और इस सत्य को सिद्ध करने के लिए मुल्ला जी ने एक प्रायोगिक चुनौती प्रस्तुत की है। अकबर ने भौहें ऊपर उठाई। कैसी चुनौती? मुगलिया सल्तनत का वो दौर था जब बादशाह अकबर का दरबार ज्ञान, कला और बुद्धिमत्ता का केंद्र था। नवरत्नों में बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी की धाक दूर दूर तक थी। मगर एक दरबारी ऐसा भी था जिसे ये यश कांटे की तरह चुभता था। वह थे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला स्वयं को बीरबल से अधिक बुद्धिमान मानते थे और हमेशा उसे नीचा दिखाने का अवसर खोजते रहते थे। एक दिन भरी सभा में मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल की तरफ घूरते हुए बादशाह अकबर को संबोधित किया। उनका चेहरा अहंकार से तना हुआ था। जहांपना, कहते हैं कि बीरबल दुनिया का हर रहस्य सुलझा सकता है। मैं आज उन्हें एक ऐसी चुनौती देता हूं जिसे स्वीकार करना उनकी प्रसिद्धि का पैमाना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी चुनौती मुल्ला? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल को यह सिद्ध करना होगा कि ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है। उन्हें कल सुबह तक 3 ऐसी वस्तुएं लानी होंगी जो एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न हो, मगर उनका माप समान हो। यदि वो असफल रहे तो सिद्ध होगा कि उनकी बुद्धिमत्ता केवल गपशप है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करने के लिए सिर झुका दिया। ये चुनौती केवल एक पहेली नहीं, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा की अग्नि परीक्षा थी। दरबार समाप्त हुआ, मगर मुल्ला की चुनौती ने पूरे आगरा शहर में कौतूहल पैदा कर दिया। लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह करने लगे, खासकर जब बीरबल ने चुनौती पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी। बीरबल उस रात अपने कक्ष में अकेले थे। उन्होंने चुनौती के हर शब्द पर गहन विचार किया। पूरी तरह भिन्न हो, मगर उनका माप समान हो, यह मुल्ला की तरफ से डाली गई सबसे बड़ी गांठ थी। भौतिक वस्तुओं का यह समीकरण असंभव था। बीरबल ने समझा कि मुल्ला ने भौतिक वस्तुओं की बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने ऐसी वस्तुओं का माप पूछा था जो मानव जीवन का आधार है, जिनका संबंध ज्ञान से है। आधी रात बीत गई जब अचानक बीरबल के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आई। उन्हें पहेली का रहस्य समझ आ चुका था। ये माप वजन या लंबाई का नहीं, बल्कि मूल्य का था। सुबह होते ही बीरबल आत्मविश्वास से भरे हुए 3 बड़ी चादरों में लिपटी हुई वस्तुओं के साथ दरबार में उपस्थित हुए। मुल्ला दो प्याजा पहले से ही विजयी मुद्रा में, आंखों में संदेह लिए बैठे थे। अकबर का चेहरा उत्सुकता से दमक रहा था। तो बीरबल, मुल्ला ने तंज कसा, क्या आप 3 भिन्न वस्तुएं ला पाए जिनका माप समान हो, या क्या अब आप स्वीकार करेंगे कि ज्ञान की सीमाएं हैं? बीरबल ने शालीनता से झुककर अपनी पहली वस्तु से चादर हटाई। चमकीली सुनहरी जरीदार चादर के नीचे एक छोटा सा मखमली बक्सा था। बीरबल ने धीरे से ढक्कन खोला और जैसे ही सूर्य की पहली किरणें अंदर पड़ी, एक विशाल दोष रहित नीलम सैफायर जगमगा उठा। दरबार में मौजूद सभी लोग उसकी अद्भुत चमक देखकर दंग रह गए। जहांपनाह, बीरबल ने घोषणा की, यह है हमारी पहली वस्तु। ये अपनी शुद्धता के कारण अद्वितीय है। मैंने इसे शाही खजांची से मूल्यांकित करवाया है। मुल्ला दो प्याजा तुरंत उछल पड़े, लेकिन बीरबल, ये तो एक पत्थर है, ये कोई माप नहीं है जिसे मापा जा सके। बीरबल मुस्कुराए, नहीं,
मुल्ला जी, इसका माप है इसकी कीमत, इसका मूल्य, जो कि शाही आकलन के अनुसार 15,000 अशरफिया है। उन्होंने दूसरी चादर की ओर इशारा किया। अब देखिए हमारी दूसरी वस्तु, जो इस नीलम से बिल्कुल भिन्न है, पर जिसका माप भी ठीक 15,000 अशरफिया ही है। यह कहकर बीरबल ने दूसरी चादर को हटाया, जिसके नीचे एक चमचमाता अस्त्र शस्त्र रखा हुआ था। ये एक अति दुर्लभ, कलात्मक ढंग से ढली हुई कटार थी। उसकी मूठ हाथी दांत की बनी थी और उस पर सोने व हीरे की नक्काशी थी, जो उसे एक राजसी अस्त्र का रूप दे रही थी। मुल्ला दो प्याजा भौचक के रह गए। उन्होंने अविश्वास से दोनों वस्तुओं को देखा। एक तरफ आसमान का रंग लिए चमकता नीलम और दूसरी तरफ मृत्यु को चुनौती देता एक भयावह शस्त्र। ये कैसी तुलना है बीरबल? मुल्ला जी ने झुंझलाहट में पूछा। एक पत्थर जो सिर्फ सुंदरता देता है और एक अस्त्र जो शक्ति और सुरक्षा देता है, दोनों का माप कैसे समान हो सकता है? तुम हमें भ्रमित कर रहे हो। बीरबल ने कटार को वापस चादर पर रखा। नहीं मुल्ला जी, शाही कोष के रिकॉर्ड बताते हैं कि इस कटार के निर्माण और सजावट पर भी ठीक वही 15,000 अशरफिया खर्च हुई है। आपके सामने दो वस्तुएं हैं जो रूप, कार्य और आकार में विपरीत है, फिर भी उनका मूल्यांकन समान है। मेरी चुनौती यह है, आप इन दोनों वस्तुओं में समानता खोजिए जो इन्हें एक ही माप देती है, और मुझे माप की सही परिभाषा बताइए। मुल्ला दो प्याजा ने चुनौती स्वीकार करते हुए गहरी सांस ली। ठीक है बीरबल, ये चुनौती स्वीकार है। मुल्ला दो प्याजा ने माथे पर बल डालते हुए कहा, मुझे इस पहेली को सुलझाने के लिए 3 दिन का समय चाहिए। मैं जहांपना अकबर की अदालत में इसका उत्तर प्रस्तुत करूंगा। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जैसी आपकी आज्ञा मुल्ला जी। 3 दिन बाद सूर्योदय के समय मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। यदि आप असफल रहे तो आपको स्वीकार करना होगा कि माप की मेरी परिभाषा ही सही है। इसके बाद मुल्ला जी तुरंत अपने घर की ओर चल दिए। उनका मन विचारों से घिरा था। उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि बीरबल ने जानबूझकर ऐसी 2 चीजें चुनी हैं जिनका भौतिक मूल्य, मटीरियल वैल्यू, तो आसमान और जमीन का फर्क रखता है, लेकिन जिसका भावनात्मक या सामाजिक मूल्य, इमोशनल सोशल वैल्यू, शायद कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बार बार उस सादी रोटी और उस बहुमूल्य कटार को देखा। समानता किसी वस्तु के निर्माण में नहीं, बल्कि उसके उपयोग के सबसे गहरे अर्थ में छिपी थी। ये बात मुल्ला जी को धीरे धीरे समझ आ रही थी। उन्हें अब शाही खजाने के रिकॉर्ड से परे जाकर इंसान के जीवन के मूल आधार को खोजना था, ताकि वो माप की वो सटीक परिभाषा दे सके। मुल्ला जी ने 3 दिन तक इन वस्तुओं को अपने कक्ष में रखा और गहन विचार किया। उन्हें समझ आया कि बीरबल की चुनौती केवल भौतिक वस्तुओं के बारे में नहीं थी, बल्कि अस्तित्व के दर्शन, फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में थी। उन्होंने रोटी और कटार को एक अत्यंत कठिन परिस्थिति, भूख और खतरे के बीच रख कर देखा। चौथे दिन वो एक समाधान पर पहुंचे। उन्होंने सोचा, रोटी और कटार दोनों का मूल्य जीवन है, लेकिन एक जीवन देता है और दूसरा जीवन बचाता है। असली माप उस वस्तु का होता है जिसे विपत्ति के क्षण में, भूख से तड़पते हुए या जान के खतरे में इंसान सबसे पहले पकड़ेगा। ये परिभाषा उनके मन में बैठ गई। वो तुरंत बीरबल के पास पहुंचे, जो अपनी चतुराई भरी मुस्कान के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। मुल्ला जी ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, मैंने वो माप खोज लिया है जो रोटी को कटार के बराबर खड़ा करता है, और वो माप है जरूरत का 0 बिंदु, 0 पॉइंट ऑफ नेसेसिटी। अब चुनौती थी इस अमूर्त विचार को बादशाह अकबर के सामने तर्क के साथ सिद्ध करने की। दरबार लगा हुआ था। अकबर स्वयं जिज्ञासा से भरे हुए थे। उन्होंने मुल्ला जी को संबोधित करते हुए कहा, तो मुल्ला दो पियाजा, क्या वह अनसुलझा माप मिल गया? मुल्ला जी ने झुककर अभिवादन किया। जी जहांपना,
जरूरत का शून्य बिंदु मात्र एक सैद्धांतिक विचार नहीं है, बल्कि एक भयानक सत्य है जिसका अनुभव करके ही इसकी पुष्टि की जा सकती है। बीरबल मुस्कुराए और इस सत्य को सिद्ध करने के लिए मुल्ला जी ने एक प्रायोगिक चुनौती प्रस्तुत की है। अकबर ने भौहें ऊपर उठाई। कैसी चुनौती? मुगलिया सल्तनत का वो दौर था जब बादशाह अकबर का दरबार ज्ञान, कला और बुद्धिमत्ता का केंद्र था। नवरत्नों में बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी की धाक दूर दूर तक थी। मगर एक दरबारी ऐसा भी था जिसे ये यश कांटे की तरह चुभता था। वह थे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला स्वयं को बीरबल से अधिक बुद्धिमान मानते थे और हमेशा उसे नीचा दिखाने का अवसर खोजते रहते थे। एक दिन भरी सभा में मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल की तरफ घूरते हुए बादशाह अकबर को संबोधित किया। उनका चेहरा अहंकार से तना हुआ था। जहां पनाह, कहते हैं कि बीरबल दुनिया का हर रहस्य सुलझा सकता है। मैं आज उन्हें एक ऐसी चुनौती देता हूं जिसे स्वीकार करना उनकी प्रसिद्धि का पैमाना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी चुनौती मुल्ला? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल को यह सिद्ध करना होगा कि ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है। उन्हें कल सुबह तक 3 ऐसी वस्तुएं लानी होंगी जो एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न हो, मगर उनका माप समान हो। यदि वो असफल रहे तो सिद्ध होगा कि उनकी बुद्धिमत्ता केवल गपशप है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करने के लिए सिर झुका दिया। ये चुनौती केवल एक पहेली नहीं, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा की अग्निपरीक्षा थी। दरबार समाप्त हुआ, मगर मुल्ला की चुनौती ने पूरे आगरा शहर में कौतूहल पैदा कर दिया। लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह करने लगे, खासकर जब बीरबल ने चुनौती पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी। बीरबल उस रात अपने कक्ष में अकेले थे। उन्होंने चुनौती के हर शब्द पर गहन विचार किया। पूरी तरह भिन्न हो, मगर उनका माप समान हो, ये मुल्ला की तरफ से डाली गई सबसे बड़ी गांठ थी। भौतिक वस्तुओं का ये समीकरण असंभव था। बीरबल ने समझा कि मुल्ला ने भौतिक वस्तुओं की बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने ऐसी वस्तुओं का माप पूछा था जो मानव जीवन का आधार है, जिनका संबंध ज्ञान से है। आधी रात बीत गई जब अचानक बीरबल के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आई। उन्हें पहेली का रहस्य समझ आ चुका था। ये माप वजन या लंबाई का नहीं, बल्कि मूल्य का था। सुबह होते ही बीरबल आत्मविश्वास से भरे हुए 3 बड़ी चादरों में लिपटी हुई वस्तुओं के साथ दरबार में उपस्थित हुए। मुल्ला दो प्याजा पहले से ही विजयी मुद्रा में, आंखों में संदेह लिए बैठे थे। अकबर का चेहरा उत्सुकता से दमक रहा था। तो बीरबल, मुल्ला ने तंज कसा, क्या आप 3 भिन्न वस्तुएं ला पाए जिनका माप समान हो, या क्या अब आप स्वीकार करेंगे कि ज्ञान की सीमाएं हैं? बीरबल ने शालीनता से झुककर अपनी पहली वस्तु से चादर हटाई। चमकीली सुनहरी जरीदार चादर के नीचे एक छोटा सा मखमली बक्सा था। बीरबल ने धीरे से ढक्कन खोला और जैसे ही सूर्य की पहली किरणें अंदर पड़ी, एक विशाल दोषरहित नीलम सैफायर जगमगा उठा। दरबार में मौजूद सभी लोग उसकी अद्भुत चमक देखकर दंग रह गए। जहां पनाह, बीरबल ने घोषणा की, यह है हमारी पहली वस्तु। ये अपनी शुद्धता के कारण अद्वितीय है। मैंने इसे शाही खजांची से मूल्यांकित करवाया है। मुल्ला दो प्याजा तुरंत उछल पड़े। लेकिन बीरबल, ये तो एक पत्थर है, ये कोई माप नहीं है जिसे मापा जा सके। बीरबल मुस्कुराए, नहीं मुल्ला जी, इसका माप है इसकी कीमत, इसका मूल्य, जो कि शाही आकलन के अनुसार 15,000 अशरफिया है। उन्होंने दूसरी चादर की ओर इशारा किया। अब देखिए हमारी दूसरी वस्तु, जो इस नीलम से बिल्कुल भिन्न है, पर जिसका माप भी ठीक 15,000 अशरफिया ही है। यह कहकर बीरबल ने दूसरी चादर को हटाया, जिसके नीचे एक चमचमाता अस्त्र शस्त्र रखा हुआ था। ये एक अति दुर्लभ, कलात्मक ढंग से ढली हुई कटार थी। उसकी मूठ हाथी दांत की बनी थी और उस पर सोने व हीरे की नक्काशी थी।
जो उसे एक राजसी अस्त्र का रूप दे रही थी। मुल्ला दो प्याजा भौचक के रह गए। उन्होंने अविश्वास से दोनों वस्तुओं को देखा। एक तरफ आसमान का रंग लिए चमकता नीलम और दूसरी तरफ मृत्यु को चुनौती देता एक भयावह शस्त्र। ये कैसी तुलना है बीरबल? मुल्ला जी ने झुंझलाहट में पूछा। एक पत्थर जो सिर्फ सुंदरता देता है और एक अस्त्र जो शक्ति और सुरक्षा देता है, दोनों का माप कैसे समान हो सकता है? तुम हमें भ्रमित कर रहे हो। बीरबल ने कटार को वापस चादर पर रखा। नहीं मुल्ला जी, शाही कोष के रिकॉर्ड बताते हैं कि इस कटार के निर्माण और सजावट पर भी ठीक वही 15,000 अशरफिया खर्च हुई है। आपके सामने दो वस्तुएं हैं जो रूप, कार्य और आकार में विपरीत है, फिर भी उनका मूल्यांकन समान है। मेरी चुनौती यह है, आप इन दोनों वस्तुओं में समानता खोजिए जो इन्हें एक ही माप देती है और मुझे माप की सही परिभाषा बताइए। मुल्ला दो प्याजा ने चुनौती स्वीकार करते हुए गहरी सांस ली। ठीक है बीरबल, ये चुनौती स्वीकार है। मुल्ला दो प्याजा ने माथे पर बल डालते हुए कहा। मुझे इस पहेली को सुलझाने के लिए 3 दिन का समय चाहिए। मैं जहांपना अकबर की अदालत में इसका उत्तर प्रस्तुत करूंगा। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जैसी आपकी आज्ञा मुल्ला जी। 3 दिन बाद सूर्योदय के समय मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। यदि आप असफल रहे तो आपको स्वीकार करना होगा कि माप की मेरी परिभाषा ही सही है। इसके बाद मुल्ला जी तुरंत अपने घर की ओर चल दिए। उनका मन विचारों से घिरा था। उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि बीरबल ने जानबूझकर ऐसी 2 चीजें चुनी हैं जिनका भौतिक मूल्य, मटीरियल वैल्यू, तो आसमान और जमीन का फर्क रखता है, लेकिन जिसका भावनात्मक या सामाजिक मूल्य, इमोशनल सोशल वैल्यू, शायद कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बार बार उस सादी रोटी और उस बहुमूल्य कटार को देखा। समानता किसी वस्तु के निर्माण में नहीं, बल्कि उसके उपयोग के सबसे गहरे अर्थ में छिपी थी। ये बात मुल्ला जी को धीरे धीरे समझ आ रही थी। उन्हें अब शाही खजाने के रिकॉर्ड से परे जाकर इंसान के जीवन के मूल आधार को खोजना था, ताकि वो माप की वो सटीक परिभाषा दे सके। मुल्ला जी ने 3 दिन तक इन वस्तुओं को अपने कक्ष में रखा और गहन विचार किया। उन्हें समझ आया कि बीरबल की चुनौती केवल भौतिक वस्तुओं के बारे में नहीं थी, बल्कि अस्तित्व के दर्शन, फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में थी। उन्होंने रोटी और कटार को एक अत्यंत कठिन परिस्थिति, भूख और खतरे के बीच रख कर देखा। चौथे दिन वो एक समाधान पर पहुंचे। उन्होंने सोचा, रोटी और कटार दोनों का मूल्य जीवन है, लेकिन एक जीवन देता है और दूसरा जीवन बचाता है। असली माप उस वस्तु का होता है जिसे विपत्ति के क्षण में, भूख से तड़पते हुए या जान के खतरे में इंसान सबसे पहले पकड़ेगा। ये परिभाषा उनके मन में बैठ गई। वो तुरंत बीरबल के पास पहुंचे, जो अपनी चतुराई भरी मुस्कान के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। मुल्ला जी ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, मैंने वो माप खोज लिया है जो रोटी को कटार के बराबर खड़ा करता है, और वो माप है जरूरत का 0 बिंदु, 0 पॉइंट ऑफ नेसेसिटी। अब चुनौती थी इस अमूर्त विचार को बादशाह अकबर के सामने तर्क के साथ सिद्ध करने की। दरबार लगा हुआ था। अकबर स्वयं जिज्ञासा से भरे हुए थे। उन्होंने मुल्ला जी को संबोधित करते हुए कहा, तो मुल्ला दो पियाजा, क्या वह अनसुलझा माप मिल गया? मुल्ला जी ने झुककर अभिवादन किया। जी जहांपना, जरूरत का 0 बिंदु मात्र एक सैद्धांतिक विचार नहीं है, बल्कि एक भयानक सत्य है जिसका अनुभव करके ही इसकी पुष्टि की जा सकती है। बीरबल मुस्कुराए, और इस सत्य को सिद्ध करने के लिए मुल्ला जी ने एक प्रायोगिक चुनौती प्रस्तुत की है। अकबर ने भौहें ऊपर उठाई। कैसी चुनौती? मुगलिया सल्तनत का वो दौर था जब बादशाह अकबर का दरबार ज्ञान, कला और बुद्धिमत्ता का केंद्र था। नवरत्नों में बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी की धाक दूर दूर तक थी। मगर एक दरबारी ऐसा भी था
जिसे ये यश कांटे की तरह चुभता था। वह थे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला स्वयं को बीरबल से अधिक बुद्धिमान मानते थे और हमेशा उसे नीचा दिखाने का अवसर खोजते रहते थे। एक दिन भरी सभा में मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल की तरफ घूरते हुए बादशाह अकबर को संबोधित किया। उनका चेहरा अहंकार से तना हुआ था। जहांपनाह, कहते हैं कि बीरबल दुनिया का हर रहस्य सुलझा सकता है। मैं आज उन्हें एक ऐसी चुनौती देता हूं जिसे स्वीकार करना उनकी प्रसिद्धि का पैमाना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी चुनौती मुल्ला? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल को यह सिद्ध करना होगा कि ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है। उन्हें कल सुबह तक 3 ऐसी वस्तुएं लानी होंगी जो एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न हो, मगर उनका माप समान हो। यदि वो असफल रहे तो सिद्ध होगा कि उनकी बुद्धिमत्ता केवल गपशप है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करने के लिए सिर झुका दिया। ये चुनौती केवल एक पहेली नहीं, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा की अग्निपरीक्षा थी। दरबार समाप्त हुआ, मगर मुल्ला की चुनौती ने पूरे आगरा शहर में कौतूहल पैदा कर दिया। लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह करने लगे, खासकर जब बीरबल ने चुनौती पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी। बीरबल उस रात अपने कक्ष में अकेले थे। उन्होंने चुनौती के हर शब्द पर गहन विचार किया। पूरी तरह भिन्न हो, मगर उनका माप समान हो, यह मुल्ला की तरफ से डाली गई सबसे बड़ी गांठ थी। भौतिक वस्तुओं का यह समीकरण असंभव था। बीरबल ने समझा कि मुल्ला ने भौतिक वस्तुओं की बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने ऐसी वस्तुओं का माप पूछा था जो मानव जीवन का आधार है, जिनका संबंध ज्ञान से है। आधी रात बीत गई जब अचानक बीरबल के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आई। उन्हें पहेली का रहस्य समझ आ चुका था। ये माप वजन या लंबाई का नहीं, बल्कि मूल्य का था। सुबह होते ही बीरबल आत्मविश्वास से भरे हुए 3 बड़ी चादरों में लिपटी हुई वस्तुओं के साथ दरबार में उपस्थित हुए। मुल्ला दो प्याजा पहले से ही विजयी मुद्रा में, आंखों में संदेह लिए बैठे थे। अकबर का चेहरा उत्सुकता से दमक रहा था। तो बीरबल, मुल्ला ने तंज कसा, क्या आप 3 भिन्न वस्तुएं ला पाए जिनका माप समान हो, या क्या अब आप स्वीकार करेंगे कि ज्ञान की सीमाएं हैं? बीरबल ने शालीनता से झुककर अपनी पहली वस्तु से चादर हटाई। चमकीली सुनहरी जरीदार चादर के नीचे एक छोटा सा मखमली बक्सा था। बीरबल ने धीरे से ढक्कन खोला और जैसे ही सूर्य की पहली किरणें अंदर पड़ी, एक विशाल दोषरहित नीलम सैफायर जगमगा उठा। दरबार में मौजूद सभी लोग उसकी अद्भुत चमक देखकर दंग रह गए। जहांपनाह, बीरबल ने घोषणा की, यह है हमारी पहली वस्तु। ये अपनी शुद्धता के कारण अद्वितीय है। मैंने इसे शाही खजांची से मूल्यांकित करवाया है। मुल्ला दो प्याजा तुरंत उछल पड़े। लेकिन बीरबल, ये तो एक पत्थर है, ये कोई माप नहीं है जिसे मापा जा सके। बीरबल मुस्कुराए, नहीं मुल्ला जी, इसका माप है इसकी कीमत, इसका मूल्य, जो कि शाही आकलन के अनुसार 15,000 अशरफिया है। उन्होंने दूसरी चादर की ओर इशारा किया। अब देखिए हमारी दूसरी वस्तु, जो इस नीलम से बिल्कुल भिन्न है, पर जिसका माप भी ठीक 15,000 अशरफिया ही है। यह कहकर बीरबल ने दूसरी चादर को हटाया, जिसके नीचे एक चमचमाता अस्त्र शस्त्र रखा हुआ था। ये एक अति दुर्लभ, कलात्मक ढंग से ढली हुई कटार थी। उसकी मूठ हाथी दांत की बनी थी और उस पर सोने व हीरे की नक्काशी थी, जो उसे एक राजसी अस्त्र का रूप दे रही थी। मुल्ला दो प्याजा भौचक के रह गए। उन्होंने अविश्वास से दोनों वस्तुओं को देखा। एक तरफ आसमान का रंग लिए चमकता नीलम और दूसरी तरफ मृत्यु को चुनौती देता एक भयावह शस्त्र। ये कैसी तुलना है बीरबल? मुल्ला जी ने झुंझलाहट में पूछा। एक पत्थर जो सिर्फ सुंदरता देता है और एक अस्त्र जो शक्ति और सुरक्षा देता है, दोनों का माप कैसे समान हो सकता है? तुम हमें भ्रमित कर रहे हो।
बीरबल ने कटार को वापस चादर पर रखा। नहीं मुल्ला जी, शाही कोष के रिकॉर्ड बताते हैं कि इस कटार के निर्माण और सजावट पर भी ठीक वही 15,000 अशरफिया खर्च हुई है। आपके सामने दो वस्तुएं हैं जो रूप, कार्य और आकार में विपरीत है, फिर भी उनका मूल्यांकन समान है। मेरी चुनौती यह है, आप इन दोनों वस्तुओं में समानता खोजिए जो इन्हें एक ही माप देती है, और मुझे माप की सही परिभाषा बताइए। मुल्ला दो प्याजा ने चुनौती स्वीकार करते हुए गहरी सांस ली। ठीक है बीरबल, ये चुनौती स्वीकार है। मुल्ला दो प्याजा ने माथे पर बल डालते हुए कहा, मुझे इस पहेली को सुलझाने के लिए 3 दिन का समय चाहिए। मैं जहांपना अकबर की अदालत में इसका उत्तर प्रस्तुत करूंगा। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जैसी आपकी आज्ञा मुल्ला जी। 3 दिन बाद सूर्योदय के समय मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। यदि आप असफल रहे तो आपको स्वीकार करना होगा कि माप की मेरी परिभाषा ही सही है। इसके बाद मुल्ला जी तुरंत अपने घर की ओर चल दिए। उनका मन विचारों से घिरा था। उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि बीरबल ने जानबूझकर ऐसी 2 चीजें चुनी हैं जिनका भौतिक मूल्य, मटीरियल वैल्यू, तो आसमान और जमीन का फर्क रखता है, लेकिन जिसका भावनात्मक या सामाजिक मूल्य, इमोशनल सोशल वैल्यू, शायद कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बार बार उस सादी रोटी और उस बहुमूल्य कटार को देखा। समानता किसी वस्तु के निर्माण में नहीं, बल्कि उसके उपयोग के सबसे गहरे अर्थ में छिपी थी। ये बात मुल्ला जी को धीरे धीरे समझ आ रही थी। उन्हें अब शाही खजाने के रिकॉर्ड से परे जाकर इंसान के जीवन के मूल आधार को खोजना था, ताकि वो माप की वो सटीक परिभाषा दे सके। मुल्ला जी ने 3 दिन तक इन वस्तुओं को अपने कक्ष में रखा और गहन विचार किया। उन्हें समझ आया कि बीरबल की चुनौती केवल भौतिक वस्तुओं के बारे में नहीं थी, बल्कि अस्तित्व के दर्शन, फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में थी। उन्होंने रोटी और कटार को एक अत्यंत कठिन परिस्थिति, भूख और खतरे के बीच रख कर देखा। चौथे दिन वो एक समाधान पर पहुंचे। उन्होंने सोचा, रोटी और कटार दोनों का मूल्य जीवन है, लेकिन एक जीवन देता है और दूसरा जीवन बचाता है। असली माप उस वस्तु का होता है जिसे विपत्ति के क्षण में, भूख से तड़पते हुए या जान के खतरे में इंसान सबसे पहले पकड़ेगा। ये परिभाषा उनके मन में बैठ गई। वो तुरंत बीरबल के पास पहुंचे, जो अपनी चतुराई भरी मुस्कान के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। मुल्ला जी ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, मैंने वो माप खोज लिया है जो रोटी को कटार के बराबर खड़ा करता है, और वो माप है जरूरत का 0 बिंदु, 0 पॉइंट ऑफ नेसेसिटी। अब चुनौती थी इस अमूर्त विचार को बादशाह अकबर के सामने तर्क के साथ सिद्ध करने की। दरबार लगा हुआ था। अकबर स्वयं जिज्ञासा से भरे हुए थे। उन्होंने मुल्ला जी को संबोधित करते हुए कहा, तो मुल्ला दो पियाजा, क्या वह अनसुलझा माप मिल गया? मुल्ला जी ने झुककर अभिवादन किया। जी जहांपना, जरूरत का 0 बिंदु मात्र एक सैद्धांतिक विचार नहीं है, बल्कि एक भयानक सत्य है जिसका अनुभव करके ही इसकी पुष्टि की जा सकती है। बीरबल मुस्कुराए, और इस सत्य को सिद्ध करने के लिए मुल्ला जी ने एक प्रायोगिक चुनौती प्रस्तुत की है। अकबर ने भौहें ऊपर उठाई। कैसी चुनौती?